आज हमने पढ़ना है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, बड़े एक्सपीरियंस वाली बात है कि जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह ताला पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ें सिलेक्ट करके लाता हूँ जिसका हमारे पेपर के साथ ताल्लुक ज़्यादा होता है, और जो PPSC लेवल पे सवालात पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में और बहुत ज़्यादा बरीक बिनी वाले सवाल इसमें आ जाए, ऐसा होता नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ें, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आइए सबसे पहले हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पढ़ते हैं। नहीं भी शुरू होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू हफ्स, आपका लक़ब या खिताब, लक़ब फारूक, खत्ताब बिन नुफैल के बेटे, वालिद का नाम खत्ताब बिन नुफैल, और वालदा का नाम है खत्मा। ये नाम आदमी याद रखने हैं, वालदा का नाम खत्मा है, और आपका सिलसिला नसब जो है 8वीं पुश्त पर, बाद में उसको 9वीं लिखा, मगर 8वीं बड़ी तहकीक के बाद 8वीं पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु अदी से थे, कबीला बनु अदी, जो कि सफारतकारी के अंदर बड़ा मशहूर था, सफारतकारी में अहम था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त 17 पहले पढ़े लिखे लोगों में शुमार होता था, पहले पढ़े लिखे लोगों में। 27 साल की उम्र है, इस्लाम कबूल किया, और वो वाक़या आपने बड़ी तफसील से सुना हुआ है। इसके साथ साथ 582 में आप पैदा हुए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौरे हुकूमत है, ये इतना वसी और ईद है, इतना मशहूर मारूफ है, और इतनी फतुहात है कि एक लंबी चौड़ी डिटेल है। अभी हम सिर्फ उनका जो नाम के हवाले से तारुफ वो कर रहे हैं। इसके बाद हम दौरे सिद्दीकी की, दौरे फारूकी की, दौरे उस्मानी की, और दौरे हज़रत मुर्तदा अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला की फतुहात और उनके कारनामे वो हम जिक्र करेंगे। तो यकम मुहर्रम 24 हिजरी आपका यौम शहादत है, और शहीद करने वाला था मुगीरा बिन शुबा का गुलाम, एक फारसी गुलाम था, अबू लोलो फेरोज, मुगीरा बिन शुबा का, याद रखें। और इन्होंने एक मुकदमा दायर किया था कि मेरा आका मुझसे, अबू लोलो फेरोज ने, ज्यादा तमान लेता है। तो इस पर फैसला जब बातचीत सुनी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल हक है। जब फैसला खिलाफ हुआ तो उसने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफ साजिश की, और आप रज़ियल्लाहु ताला को नमाज फजर में उसने खंजर मारकर जख्मी कर दिया, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जख्मों की ताब न लाते हुए आप शहीद हो गए। और 10 साल 6 माह 4 दिन, 10 साल 6 माह 4 दिन आपकी खिलाफत रही है, जो कि 13 हिजरी से लेकर 24 यानी कि आपकी शहादत यकम मुहर्रम 24 हिजरी तक है। आपकी नमाज जनाजा हजरत सुहेब ने पढ़ाई है। नमाज जनाजा हजरत सुहेब रजी अल्लाह ने पढ़ाई, और इसके साथ 65 साल की उम्र में आप अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। ये था हजरत उमर फारूक
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात के हवाले से जो एक तारुफ है। अभी हमने वो नहीं पढ़ा जो इनकी खिदमात हैं, जो इनके फतवाहात हैं, वो आज हमने डिस्कस करनी है, मगर ज़ात के हवाले से हम यहाँ पे मुकम्मल करते जा रहे हैं। इसके बाद जिक्र आता है खलीफा सौम सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताइफ में पैदा हुए हैं। नाम उस्मान है, वालिद का नाम अफ़ान है, वालदा का नाम अरवा रज़ियल्लाहु अरवा, और बिनते जो है ये भी बनु उमैया से थी, और आपका 5वीं पुश्त पर, बाद में वैसे 4थी लिखा मगर 5वीं पुश्त पर सिलसिला नसब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है अब्दे मुनाफ पर। अब्दे मुनाफ पर इस्लाम जो लाए हैं आप 34 साल की उम्र में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पर आपने इस्लाम कबूल किया है, और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की नानी उम्मे बैज़ा, उम्मुल हकीम बैज़ा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की सगी बहन है। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की सगी बहन है, सगी फूफी। ठीक है जी। इसके साथ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने दोहरी हिजरत की, जिसमें हिजरत अबशा और हिजरत मदीना। हजरत उस्मान ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ की हिजरत की, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो रिश्ता मुबाखात है वो औस बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कायम हुआ मुबाखात का रिश्ता, ये भी याद रखने वाली चीज है। इसके साथ हजरत उस्मान जो है हिजरत अबशा औला में शामिल थे, और हिजरत की हजरत लूत के बाद ये दूसरी हिजरत थी, और वाक़या फील से 6 वर्ष बाद। अब आपको बता देते हैं कि ग़ज़वा बदर में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर नहीं हुए, बाकी तमाम ग़ज़वात में आप हाज़िर थे। आपकी खिदमात का अगर जिक्र किया जाए तो आपने मुसलमानों के लिए बेरुमा, जो मीठे पानी का मदीना के अंदर एक कुआं था जो कि यहूदी की मलकियत था, वो खरीद कर दिया था। 10,000 प्यादा फौज का सामान दिया था, 1,000 ऊँट और 70 घोड़े आपने ग़ज़वा तबूक के मौका पर दिए थे, और इसके साथ साथ आपने बहरिया का क़याम आपके दौर में हुआ है। और एक सवाल जो है 2015 के जो लेक्चरार के टेस्ट में आया था कि कब्रस का फतह हुआ है 28 हिजरी, कब्रस का जो जजीरा है वो फतह हुआ 28 हिजरी। तो इस हवाले से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की खिदमात का ये जायज़ा लिया गया है। तो इन हवाले से आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो मस्जिद नबवी की तोसीक़ किया 30 हिजरी, और एक इराक़ में इकट्ठा किया 30 हिजरी, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने कब्रस फतह किया वो 28 हिजरी। तो इनके हवाले से फतवाहात के हवाले से भी आपने लाजमी याद रखना, और इसके बारे में सवालात आपसे हो सकते हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला डिटेल जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसके लिए आज एक किताब मैं आपको शेयर करूँगा, अगर आप पढ़ सके तो खिलाफ़त रास्ता पे किताब ज़रूर पढ़िएगा, इंतहाई मुफीद किताब है वो वाली। इसके बाद है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको इल्म है आपका नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब, ये कुनियत है। इसके साथ आपका जो लक़ब है वो हैदर है।
शेर खुदा हैदर। आपके वालिद का नाम है अबू तालिब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपके वालिद है अबू तालिब। और आपकी वालिदा का नाम है फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद। और आप नजीबुल तरफ़ैन हैं, हाशमी हैं। नबूवत से 10 साल पहले पैदा हुए, यानी कि जब आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र मुबारक 10 साल थी। और यही वजह कि 10 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया है। 2 हिजरी में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला से निकाह हुआ है। 2 हिजरी में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी है। और आपने ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में शिरकत की है। ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में शिरकत किया। और ग़ज़वा खैबर में किला कमूस जो फतह किया वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। और आपके हवाले से ये बड़ा मशहूर मारूफ है कि आपने मरहब सरदार को एक ही बार में उसको कत्ल कर दिया। तो 4 साल 9 माह जो है खिलाफत आपकी रही है। और आपने 21 रमज़ान 40 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए। और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो कि एक खारजी था, इसने हमला किया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पर। उस हमले की ताब न लाते हुए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए। और इसको बाद में उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि अगर मैं बच जाऊँ तो इसको सज़ा खुद मैं दूंगा, अगर मैं ना बचूँ तो इसको तुम कत्ल कर देना। तो उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने इसको कत्ल किया था कसास के अंदर। तो कातबीन वही के अंदर भी शामिल है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का जो दौर है वो इंतहाई जो है मुश्किल हालात का दौर है, जिसके अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो फतूहात है वो सिलसिला तो रुक गया था। और जो फतूहात का सिलसिला वो काफ़ी हद तक रुक गया। मुसलमानों की जो खाना जंगियाँ हैं वो इस दौर में बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस वजह से ये बड़ा मुश्किलात का दौर है मुसलमानों के लिए। और उसमें बड़ी बड़ी जंगें हुई जिसमें बड़े किबार सहाबा किराम वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए शहीद हुए, उनका जिक्र भी हम करते हैं। तो अभी हमने जो तारुफ किया है 4 खुलफा का वो आपको बता दिया है। नाम, बल्दियत, लक़ब, किस सिलसिले पर ना पहुँचता है सिलसिला नसब, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं दौरे सिद्दीकी की फतवात। दौरे सिद्दीकी